नमस्ते दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टॉक के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मानसी जी, मैं आपको पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि एक 15 जनवरी के अपने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि मेंटल हेल्थ ड्रग सेल जो है वो काफी बढ़ गया है। और ये है जेंजी मतलब जो अभी 18 से 30 तक की जो उम्र के बच्चे हैं ये। 35। हाँ, तो 35 के तो ये मेंटल हेल्थ ड्रग्स अभी ले रहे हैं। तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको रीड करके बताऊंगा क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो 2019 में ये जो ड्रग्स के सेल थे वो थे 8,000 करोड़ का। और जब दिसंबर 23 में जब इन्होंने रिसर्च किया तो वो 1200 करोड़, 12,000 करोड़ का, नॉट 1200, 12,000 करोड़ का इंक्रीज है ये ड्रग्स के सेल्स में। और ये मैक्सिमम जो ये ड्रग्स है वो एंटी डिप्रेसेंट और मूड एलिवेटर्स के ड्रग्स है। तो मैं बाद में पूछूंगा ये होते क्या है। और ये जो सर्वे है ये किया था अपना फार्मा रैक, एक रिसर्च करके कंपनी इन्होंने जो आगे हमको बताया है कि पोस्ट कोविड एक है ना, इन्होंने नहीं, एक मेंटल हेल्थ की एक ऑनलाइन काउंसलिंग करने वाली एक संस्था है। तो उन्होंने हमको बताया है कि पोस्ट कोविड 80% राइज हुए हैं उनके काउंसलिंग के क्लाइंट्स के इसमें इनटेक में। और वो 80 तक का तो है, लेकिन जो उनका पूरा इनटेक है उसके अंदर 85% जो है वो बिलो एज ऑफ 35 है। तो ये काफी शॉकिंग लगा मुझे। और जो उन्होंने मेजर रीजंस जो उन्होंने बताए हैं वो है लोनलीनेस या लैक ऑफ सोशल कनेक्ट। दूसरा है एंजाइटी ड्यू टू कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स। और तीसरा है लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस। तो ये 3 मेजर रीजंस उन्होंने बताए हैं। मानसी, क्या कहना है ये सब जो शॉकिंग जो हमने न्यूज पढ़ी है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? No, this is absolutely right. I would say that whatever they have, whatever that has been mentioned in the article, it's 100% true. Here there is, two important things. Okay, one is for us to have that awareness. Okay, that the cases are increasing. The second part is that at the age of this 19 to 35, the age group that what we have seen today, is something that they're aware about coming forward and doing things for themselves. Okay, rather than being, having a taboo about mental health. No, 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 not to go psychiatrist, pagal ho. Okay, so they are not into that zone, so it's a good welcoming part for them, rather than that just being sitting at home and just trying to be under depression. Okay, या फिर मन उदास करके बैठना, सो के रहना, which is not something which is they have to come forward for it. और वो ही ये एज में हो रहा है, which is a good welcoming part. With that, the stress, as you mentioned, the points that they have mentioned in the articles, stress है, loneliness है, loss of near dear ones है. After COVID, or maybe in the COVID also, we have seen isolation is a very important factor for a longer period. Okay, and I think हम लोग सब लोग ने वो महसूस किया है. Even if we were there in one house, okay, we were there in other, in our own rooms, or maybe we cannot move out of the home. Okay, Yes. ये दो चीजें हम लोग ने फेस किया है. तो वो आइसोलेशन जो पीरियड था उसमें भी बहुत से केसेस बड़े हैं कि क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू विद आवर ओन सेल्व्स. पीपल वर क्लूलेस अबाउट इट. तो यहाँ पर ऑलरेडी डिप्रेसिव थॉट्स लोगों को आना शुरू हो गए when they don't know what to do with themselves, how to give time to themselves, what is self love. ये जो सब चीजें थी जो मे बी मेरे हिसाब से आफ्टर कोविड शुरू हो गया कि आप कैसे खुद को वक्त दे सकते हैं. खुद को वक्त देना मतलब कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं, एनकरेज कैसे कर सकते हैं खुद को, ये सब कोविड के बाद आया. सो वट एवर दीज पॉइंटर्स आपने जो बोला वो एब्सोल्युटली राइट है. व्हाट इज देयर मेंशन्ड इन इट, as I said, the lifestyle that is increasing, at this age of 19 to 35, they are exposed to a lot of things. Okay, be it professional level, be it social media, be it organizational pressure that is there. So they don't know how to manage that. Okay, और वो lifestyle balance नहीं होता है, उसकी वजह से they get into stuck up moment, what we call as that stress. Okay. And that to that, they don't know how to come, overcome on that. And that is why they look out for the professional help, which is a good part for it.
ओके ओके ओके। तो एक जो मैं आपको पूछने जा रहा था कि ये एंटी डिप्रेसेंट और ये मूड एलिवेटर्स ये होते क्या है? ये ड्रग्स मतलब क्या इफेक्ट क्या करते हैं अपने इसमें? See, now you have to understand these are the basic chemicals, हम्म okay, yeah, which is in the tablet form. हम्म Now, what is not there in your body, what is not being synthesized, what is not being, produced at हम्म that particular level, they हम्म try to boost you at that level. So we हम्म call it as, oxytocin, serotonin, or dopamine, which is हम्म there. हम्म, Okay, जो हमारे mental health के लिए बहुत important रहते हैं. How ओके to function effectively in our mental health. Okay, हम्म how to हम्म be positive inside. हम्म ये चीजें जब हमारे नेचुरली तैयार होते हैं, हम लोग डे टू डे बूस्ट करना शुरू होते हैं, एंड वी हम्म नेचुरली डू इट. ये हम्म, इनवॉलंटरी चीज होता है. सो ओके उसके लिए एक्सरसाइज मेंटेनेंस होता है, उसके हम्म लिए प्रॉपर स्लीप होना जरूरी होता है, हम्म उसके लिए हर एक नेचुरल फूड इनटेक प्रॉपर होना अच्छा है. हम्म ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. बट हम्म जहां पे कुछ चीजों में वो नहीं फंक्शन होता, वो हम्म, सिक्रेशन नहीं होता, हम्म, तभी हमें बाहर से लेना पड़ता है. व्हाट वी कॉल इट एज एंटी डिप्रेसेंट्स एंड mood मोड elevators are nothing but to give a क्लियर let's say a push to your mood. Okay, है। boost basically your mood. ओके ओके ओके। तो आप बोल रहे हैं कि एक साइड जो है कॉइन का, तो लोग आ रहे हैं वो अच्छी चीज है, वो छुपा नहीं रही है, वो दबा नहीं रहे, दैट इज गुड थिंग। It's a welcoming लेकिन part. लेकिन Yes, एक थिंग ये कि ये बढ़ रहा है। correct, correct, हाँ, correct. तो वो एक जो है मुझे कंसर्न लग रहा है। तो सेकंड पार्ट की जो जेंजी है वो अभी थोड़ी सी नॉलेजेबल है, जो पढ़ते हैं जो आर्टिकल्स में, और फिर वो काउंसलिंग या थेरेपीज के लिए जाते हैं, दैट इज गुड थिंग। वेरी गुड मानसी जी। दूसरा एक सवाल मुझे ऐसा पूछना है कि जैसा आपने भी अभी कहा कि ये जो जेंजी है ये मैक्सिमम टाइम उनका ऑनलाइन जाता है, भले वो आपके वर्क में हो, भले वो विदाउट अपने फ्री टाइम में हो, तो वो ऑनलाइन में ज्यादा रहते हैं। तो ये ऑनलाइन का कुछ पार्ट प्ले करता है क्या उनको डिप्रेस होने में? Definitely, online has they have made them themselves as trying to be under cocoon. Okay, rather than हम्म moving out, meeting people, having face to face conversation, वो सब बन चुका है. So after COVID, ये एक चीज जैसे ही सब लोगों को पता चल गया, they started connecting through online only. Okay, ओके now it was a part for us to connect with people when we were there in a bad situation. Okay, हम्म so it was something like it was a opportunity, but as well as people don't know how to utilize that. Okay, so हम्म now this has overcoming with that key, it is over pressuring you. So हम्म simply we are like this, but it is like holding us. So we हम्म don't know how to take a charge of this. हम्म So if we know how to take a charge of it, we can do many things out of that. हम्म, अच्छा। तो मतलब ऑनलाइन में ऑनलाइन का इफेक्ट है ये सारी चीजों में, तो क्या कर Surely, सकते हैं? yes. मतलब तो ये जो जेंजीज है, आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? सी नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज के लिए हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. ओके, हम्म सो जैसे मैंने बोला कि यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू माइंडफुली यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म Nowadays we use it platform for professional. Okay, so that one thing which is very important. When you use it for your organization, that is something which is very important. हम्म When you try to connect your people, okay, then हम्म that can be your family, हम्म community, friends. Okay, that हम्म time you share very important information. हम्म If somebody is out of this country and still you want to connect with him and you हम्म want to see him, okay, हम्म then that is something which is mindful for it. Okay, हम्म it is हम्म something which is productive, what we call it. हम्म But just to play games, okay, or हम्म creating a lot of which is not required for your body to take that stress, eye हम्म contact, okay, which is हम्म there for longer hours. हम्म Students are playing on online computers. Okay, so which हम्म is going to again create issues for their retinas. Okay, it is यस also going to numb their psychological level. बाद हम्म में जाके समझ में आता है कि I was just sitting for 2 hours and I was playing game, and हम्म later on I thought कि my brain got numb. I don't know what to do. यस So यस these are the cases which are increasing nowadays, and then their brain actually stop working for a productive thing. So at this age, you should know how you are using it rather than being just addictive to it, because at one point it becomes addiction. जैसे ही तुम वो चीज बार बार करने लगते हैं, it becomes your addiction, and then you say that the moment nowadays it happens with us also. The moment we
get free, we are with our phones. Hmm. Okay, the moment we board the train, we are out with our phones. So we Hmm. start scrolling it. It's nothing but sometimes it becomes addiction for us. We don't even know when we have reached to our destination. और मानसी जी और एक चीज है, मैं ये तो एक साइड हो गया, दूसरे साइड में क्या होता है, बहुत सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो इनके इतने फॉलोअर्स है, उनके इतने फॉलोअर्स है, तो हमारे भी फॉलोअर्स होने चाहिए। तो एक अलग टाइप का स्ट्रेस हो गया है, मुझे लाइक्स आए हैं, मुझे लाइक्स नहीं आए हैं, मुझे कोई ट्रोल कर रहा है, मुझे ये तो ट्रोल नहीं कर रहा है, या मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये एक अलग टाइप का स्ट्रेस डेवलप हो गया है जेंजी में। तो ये आप मानते हैं कि ये स्ट्रेस है, और इसको कैसे, मतलब ये क्या सॉल्यूशन है? आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो क्या आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं ये चीज में? It's a very good question, Vikramji. We call it as FOMO. If you are aware about it, is Yes. let's say missing out something. Okay, Fear yeah. of missing So out. you need to understand that कि जहाँ पे जो चीजें उनके लेवल से नहीं होती, ओके, या फिर वो घर में है लेकिन उनके फ्रेंड्स बहुत से चीजें वायरल कर रहे हैं, they try to show themselves at a higher level, they try to show lot of exploration happens through their friends but they cannot do it, okay, so it's a feeling of missing out जहाँ पे वो चीजें वो नहीं कर पा रहे, that leads to the mainly anxiety part, okay, it leads to the stress that am I really worth, you Hmm. know, or I don't want to even, I don't want to move ahead in this life. I want to die. I'm not Hmm. even worth of staying in this world. Hmm. These are actual, issues that starts inside in the patient's mind. And when they come here, okay, they try to share about everything. Hmm. At my age, my friends are doing this, but I can't even do that. Just Hmm. because I have a parental pressure. Just Hmm. because my parents cannot allow me. Just Hmm. because I cannot do this. Hmm. All these things which are there. So we call it as a FOMO is very, very, nowadays happening thing Hmm. in the 19 to 35 age group. Okay. मानसी, क्या बताते हैं आप ये लोगों को, क्या बताती है? सपोज किसी को ये लाइक्स वाला या सब्सक्राइबर्स वाला इश्यू है, तो आप क्या बताते हैं इनको? See, now this something that you have to understand why they are doing it. What is their intention? So यहाँ पे चीजें intentionally clean करनी पड़ती है. You have to create a rapport with your patient कि उनका intention क्या है. उसके बाद उनको आगे बढ़ के क्या करना है. Why this like stands something for them? Okay. Is it only for societal part for it, or it is something internal that they are looking out for it? Okay. यहाँ पे पेरेंटल बैकग्राउंड भी पता चलती है कि कितना प्रेशर अंदर है. आई ऑलवेज से पेरेंटिंग इज अ वेरी हेल्दी पार्ट, ओके, बट जहाँ पे जब वो हेल्दी नहीं होता है एंड इट्स मोर एंड मोर ऑफ प्रेशर, वहां पे बच्चे फिसल जाते हैं. एंड इवन योर पेरेंटिंग स्टेज जो होता है वो भी तुम्हारा प्रोडक्टिव नहीं होता है. So you have to understand here the parental background, why they are not allowing their own children for this. Okay. Sometimes ऐसे होता है कि डॉक्टर के लिए पहला चीज होता है, लेकिन पेरेंट्स नो देयर चाइल्ड इन एंड आउट. सो उसकी वजह से भी शायद वो उनको अलाउ नहीं करते. ओके. समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस विद अ जनरेशन गैप कि हम लोग ने नहीं किया, ये सब बकवास है, यू आल्सो शुड नॉट डू दैट. But nowadays it is not the trend. Okay, they are more exposed to all those things. And I'm not saying that it is all negative. It is just that how we need to utilize it. That is something what we have to create awareness for parents as well and kids as well. और ये जेनजी आपके पास आते हैं तो अकेले आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ आते हैं? क्या है स्टेटस? There are two things. Okay, some of them they have come up with their own. Later on, they have said that okay, now I can discuss this with my parent. So if you receive a call, then you can speak with my parent for that matter. There are some Gen Zs who have come up with own, their with their parents, but they have already shown them that interest that okay, I need this, I need this help. Okay, I am looking out for this, and I'm stuck up. Okay, so this is also great awareness. जहाँ पे भी अभी मेरा जो एक करंट केस चल रहा था अबाउट डिप्रेशन. ओके. On to that, okay, she was the one who actually told her parents that okay, no mom, I need this, and I'm telling you past many months, but now this is a time for me where I know that I cannot control myself. ओके. In which I felt that the parents were reluctant to it. Rather, I felt that okay, the parents was with the first person to say that okay, let's go for it.
what is there, you speak with the doctor so that we can speak with them. Hmm. But rather than parents were saying, नहीं 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 ये तो होता रहता है, nothing that you have to worry. After 2 months, when the actually girl took a chance of making that suicidal attempt, they got shattered. And then they were the first one to connect with me, ma'am. This was the case. My daughter was telling me, but I was the one, who just supported her by saying, कुछ नहीं होता है. Yeah. Correct. And I couldn't understand that level. पर ये होने के बाद, I was the one जो मैं पूरा shaken up हुई हूँ कि नहीं. This was the first time what my daughter was saying, and I was not, listening to her. So she cried also, her mother cried also that, I did the wrong thing. I said, fine, now you should know about the, importance of it. So कई चीजों पे मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये लेवल पे जेनजी को अवेयरनेस है, लेकिन पेरेंट्स का अवेयरनेस थोड़ा कम है. So here parents needs to know that, okay, it's not about तुम्हारा बच्चा पागल है, तुम्हारा बच्चे को कुछ डिसऑर्डर है. It is not about that. अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, so it is better to have a professional help for it, where they can work on it and they can move ahead in their life. ओके मानसी, आपका ये प्रोसीजर कैसा होता है? मतलब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो वो उसका क्या मतलब काउंसलिंग होता है, थेरेपीज होता है, या क्या कैसा, व्हाट इज द डिटेल में कैसा होता है ये? Okay, now if you see my background, I'm a counseling psychologist as well as clinical psychologist, working as a relationship coach and a parenting coach. So यहाँ पे सब चीजों का एक बैकग्राउंड लेने के बाद, okay, what we do it in a clinical setup, we take the MSc, okay, that is a mental state examination. After that, क्या लेते हैं आप? MSc. MSc stands for mental status examination. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Okay. Your video got paused, so that is why. Okay. Yeah. So we call it as MSc. MSc जहाँ पे सब चीजें properly functioning है, उसका cognition level कैसा है, उसका memory कैसा है, okay, how the way he is trying to understand things, okay. कई चीजों में ऐसे होता है कि जहाँ पे disorders होते हैं, वहाँ पे cognition properly आता नहीं है, okay. We ask themselves some questions, but their answers are something different. मानसी, हमारे व्यूवर्स को ये आपने जो टर्म बताया, क्या बोला आपने? वो MSc. हाँ, तो वो क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना जरा ये. व्हाट इज दिस? ये टेस्ट जो है MSc, ये क्या होता है? मतलब हाउ एक मेडिकल टेस्ट होता है या कैसा होता है ये? करेक्ट. Now, this is related to the clinical psychologist. What we do it, okay, every time when the patient comes to the hospital, or maybe come to the first time, what we call it as a history taking part. जहाँ पे MSc में कुछ चीजें ऐसी होती है, जहाँ पे उसका पोस्चर कैसा है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसका कॉग्निशन, एज आई सेड कॉग्निशन मतलब उसका ब्रेन कोऑर्डिनेशन कैसा है, मैं जो पूछ रही हूँ वो उसके तरफ पहुंच के उसका आंसर मुझे क्या आता है. In disorders, they tend to perceive something else. So जहाँ पे आंसर्स कुछ अलग आते हैं, मेरा क्वेश्चन ये दिशा में होता है, आंसर ये दिशा में चला जाता है. So जहाँ पे भी ब्रेन का कोऑर्डिनेशन रहता नहीं है, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको मेमोरी में कितना लॉस है, ओके. समटाइम्स इट हैपेंस कि जहाँ पे मेमोरी लॉस इशू आता है, कि जहाँ पे उसको याद होता है सिर्फ रेलिवेंट चीजें, बाकी वो भूल सकता है. Okay, so all these things matters a lot. Okay. फिर MSc के बाद हम लोग साइको एजुकेशन करते हैं फॉर द पेरेंट्स, ओके, और मे बी द फैमिली मेंबर्स, कि बेसिकली क्या चीजें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या डिसऑर्डर में आपका बच्चा या फिर आपका रिलेटिव जो कोई भी आया है एज अ पेरेंट, उसको इशू क्या आ रहा है, और उसको कैसे हिसाब से हम लोग आगे ट्रीटमेंट फोकस करने वाले. ओ ग्रेट. ये तो मतलब रियली मेरे लिए भी लर्निंग था. मुझे भी बहुत सारे टर्म्स मालूम नहीं थे, और ये मुझे एक उत्सुकता थी कि होता क्या है ये सेशन में. वेरी गुड मानसी जी. मतलब ये पहले आप उनको एक स्क्रीनिंग में डालते कि उसका क्या एक्चुअल इश्यू है, और फिर उसके बाद आप काउंसलिंग में जाते हैं, उनको एक काउंसिल करते, जो आपकी एक थेरेपीज भी होता है कि कुछ मानसी जी आपकी तरफ से? दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट. एज आई सेड, आफ्टर MSc अगर हम लोग निदान कुछ कर पाते हैं कि शायद इसके सिम्टम्स ये लेवल पे आ रहे हैं, उसके बाद जब भी हमको लगता है कि नहीं, ये अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सोच रही हूँ आगे, तो मुझे स्किज़ोफ्रेनिया के लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा. ओके, उसके लिए मेरे पास टेस्टिंग जो असेसमेंट रहेगा, उसके हिसाब से मैं सोचूंगी कि उसका स्कोरर कितना आ रहा है.
उसको स्कोरिंग बार में डालते हैं. सो व्हेन वी आस्क पेशेंट्स फॉर क्वेश्चंस दे आंसर टू इट. कि अगर उनको कुछ भास हो रहे हैं, आभास हो रहे हैं, कुछ व्यक्ति उनको दिखता है जो अच्छा, कि ऐसा भी बल्कि होता है। रियलिटी में नहीं होता है. उनको सिर्फ ये हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होता है कि कोई मुझे मार रहा है. Whereas कोई भी मारने नहीं वाला होता है, लेकिन इट इज इंटरनली दैट हैज स्टार्टेड फॉर देम. सो जहां पे तुम वो सोच सकते हो कि इसका ग्रेविटी कितना है. कभी कभी चीजों में ऐसे ही होता है कि जो रिलेटिव घर में होता है और वो ये लेट्स से स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है, वो शायद फिजिकल भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर पाता वो लेवल पे. अभी उसमें वो व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका डिसऑर्डर का इशू होता है. ओके. एंड हमेशा ऐसे होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट को लेबल कर देते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. आई ऑलवेज फील ओके, उसको पागल करके लेबल कर देते हैं वो. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. या कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि कुछ भूत आ गया, ये आ गया, ऐसे भी कुछ केसेस में वो चला. यस 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 कुछ अंदर ही अंदर संचार हो गया है, किसी ने कुछ दवा खिलाया है, ऑल दोस थिंग्स. ओके. which is not medically proven at all, and it is not, I call it as a baseless things. Unless and until you try to prove that, then you can say that. ओके मानसी, ये मतलब ये बहुत वास्ट ये This is a clinical part. वेरी Yes, वेरी yes, वास्ट. yes. और हमें मेरे ख्याल से और एक दो पार्ट लगेंगे अगर इसी के ऊपर हमें डिस्कस करना है कि ये सेशन चलते कैसे, और हम करेंगे इसको क्योंकि वास्ट भी है और इंटरेस्टिंग भी है. तो एक स्पेशल हम इसके लिए सेशन रखेंगे कि ये थेरेपी सेशन होता क्या है और उसके अंदर से कैसे गुजरते हैं. तो आगे हम बढ़ते हैं मानसी जी. ये जो अभी जेनजी है, इनका उम्र जो हम बता रहे 18 से 30 के आसपास अभी ये काम करने के लिए जाते हैं. तो अभी बड़े बड़े कंपनीज कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं क्या कि ये जेनजीज आ रहे हैं तो इनको कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, तो उनको कैसे मतलब वर्क रिलेटेड तो कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपनीज आपको अप्रोच करते हैं? Definitely, I know nowadays take the, I work as a consultant as well for the, corporate training programs as well. So जहाँ पे भी awareness चीजें जो important है corporate levels पे है, schools में है. Okay. Nowadays तो हम लोग ये भी सुना है मैंने कि स्कूल में काउंसलिंग का भी एक करिकुलम में वो डालने का सोच रहे हैं. अभी भी it is in the thinking process, but it's a good part. If they move ahead, it is going to be a valuable thing for the school children. With that, in schools you have the counselors or the psychologists. Okay, we call it as a school counselors. जहाँ पे भी बच्चों को ये issues आते हैं या 19 and 35 एज में अगर वो एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में, तो वहां पे I would suggest that okay, you should have a counselor in your office. और it should be on a at least visit date जहाँ पे वो काम कर सकता है उनके एम्प्लॉयज के लिए. जहाँ पे वो एम्प्लॉय अगर स्टकअप हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इश्यूज, because there's a family issues and he's not able to show his productivity, फिर वो हैम्पर होने वाला है उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए. ओके, तो ऐसा मतलब अभी हो रहा है, मतलब ये स्टेप्स ले रहा है अभी कॉर्पोरेट्स. Yes, they are doing it. They are doing it. मानसी, ये तो हो गया कॉर्पोरेट का. कुछ गवर्नमेंट हो वर्क कर रही है इसके ऊपर, या स्कूल्स के बारे में तो आपने बताया कि कुछ सिलेबस में वो डाल रहे हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का कुछ वर्क हो रहा है इस क्षेत्र में? They must be working. I'm not, aware about it yet. What is new for this new year? Okay, but I think that at a government level, अगर उन्होंने funding थोड़ा बढ़ाया, okay, for the mental health part, okay, and they start, creating more awareness for people, then I think ये हमारे इंडिया के ही लोग आगे बढ़ के उसका टैबू ना लेके वो एक प्रोडक्टिव लेवल के लिए सोच सकते हैं. बट जब इन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स ऑल्सो फंडिंग की वजह से वो इलाज नहीं हो पाता, या फिर व्हाट वी से ट्रीटमेंट का पार्ट उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है. मतलब एक मानसिक स्वास्थ्य अभियान कुछ आना चाहिए नया, ऐसा मुझे लग रहा है. वेरी राइट. ठीक है मानसी, आज तो बहुत अपने हमको नए चीजें बताए हैं, और अभी हम और एक्साइट हो रहे हैं कि अगले जो हमारे टॉपिक्स है आपके साथ डिस्कस वो बहुत डीप होने वाले, बहुत वास्ट होने वाले हैं. तो थैंक यू वेरी मच मानसी, आपका कीमती समय निकाला आपने और आज हमारे साथ आप जुड़े. थैंक यू वेरी मच मानसी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.